नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी में चुनाव को लेकर सियासी रंग अब दिखने शुरू हो चुके हैं। सियासी दलों के बीच जुबानी तकरार तेज हो गई है और इन सब के बीच यूपी में आयकर विभाग ने अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी और इस पर सियासत को और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है। छापेमारी के बाद से ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभालते हुए अब कहा है कि जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर घर घर जाकर के दस्तक देना शुरू कर दिया है। और इस तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी, और साथ ही साथ वहीं दूसरा चुनाव का शोर। आज बड़ी बहस में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले तो राजनीतिक दलों ने मोर्चा संभाला है। यूपी की सियासत में इसके मायने क्या हैं और कौन इस वक्त चुनावी रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। तो यूपी की सियासत में आयकर पर आर पार होती हुई नजर आ रही है। और अब यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि बीजेपी अब डर रही है। बीजेपी को डर लग रहा है, अपनी हार को वो देख रहे हैं और इसीलिए अब आयकर विभाग के द्वारा ये छापेमारी करना ये एक तरीके का दबाव और डराने की कोशिश है। लेकिन ये हार नहीं मानने वाले हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। वहीं साथ ही साथ ये सियासी दंगल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये प्रचंड मुकाबला है। यूपी में जिस सियासी तौर पर इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी की जा रही है, उसमें अलग अलग राजनीतिक दल और साथ ही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कौन किसके साथ है और जनता किसको अपना समर्थन करने जा रही है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में पहुंचकर सियासी माहौल को तैयार कर रहे हैं और विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। सुनिए, मथुरा से सीएम योगी ने विरोधियों को लेकर के क्या बयान के जरिए कहा है, जरा आप देखिए। लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था, वे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर वे सोच भी नहीं सकते। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते। विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं? और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। जिन लोगों को प्रदेश तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, बयानों के तीर विपक्षी खेमे के ऊपर चलाए गए। वहीं अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी अब खुल करके सरकार पर आरोप लगा रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे। लेकिन क्या की? जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया? ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। सरकार और कर भी क्या सकती थी? अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? याद कीजिए, जिस समय सरकार बनी थी इनकी, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था। गंगा जल को पूरे मुख्यमंत्री आवास में छिड़कवाया था। कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से छिड़काने का काम हुआ था। बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई। पेपर रद्द हुए, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनपोली सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो।
अनिवार्य सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार डरी हुई है। सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अभी 2 विधायक मास्क लगा के आगे पार्टी में, हमने कहा जल्दी जाओ नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। और आपने अखिलेश यादव को भी सुना, बयानों के तीर कई रूप में चलाए गए हैं, लेकिन असल मायने में किस रंग में कौन रंगा हुआ है जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है। चंद्रेश जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से नेता सूर्य मैथिल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथिल जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं सूर्य मैथिल जी, यहां सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि छापेमार कार्रवाई जिस तरीके से की गई है अब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब डर रही है, उनको अपनी हार दिख रही है और इसीलिए अब ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन डरने वाले नहीं है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। देखिए तो आवाज हल्की सी इको कर रही है, उसको कम करा, चलिए उसको ठीक करा लेते सर। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में चोरों के हाहाकार है क्योंकि वो जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दोनों के चौकीदार ईमानदार हैं। आप देखिए अभी जिस प्रकार से गोमती रबर फ्रंट घोटाला हुआ, चाहे वो पेंशन घोटाला हुआ, चाहे वो लैपटॉप घोटाला हुआ, चाहे वो खनन घोटाला हुआ, चाहे वो जो लखनऊ एक्सप्रेस वे को जमीन एक्वायर करने के अंदर घोटाला हुआ, उसके साथ ही साथ एक नया घोटाला भी खुल के आया है। आप देखिए नोएडा अथॉरिटी के अंदर 2005 से 2018 के बीच में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बंदरबाट की और सरकारी खजाने पर 52,000 करोड़ रुपए का जो है गबन किया है, घोटाला किया है, नुकसान किया है, उसकी जानकारी सीएजी ने अभी अपनी रिपोर्ट में दी। तो ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये घोटालेबाज है। इन लोगों के राज में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लुटा है, सैफई के अंदर 1,000 करोड़ रुपए की शराब और नाच गाना होता था, लंदन से बग्गी मंगाई जाती थी, जहाजों में डांसर बुलाई जाती थी। उस चोरी के वजह से ये सब लोग परेशान हैं क्योंकि उस समय में इन लोगों ने जिस प्रकार घोटाले किए वो खुल रहे हैं। गोमती रबर फ्रंट घोटाले के अंदर 700 करोड़ रुपए का बजट था, वो 1500 करोड़ का हो गया, तो उसकी जांच चल रही है। अब धीरे धीरे जब चोरों की पूंछ पकड़ में आएगी तो सरकारी एजेंसियां तो चोरी पकड़ेंगी ना जी। नहीं सूर्य मैथिल जी, चोरी की है, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन सूर्य मैथिल जी, इसमें टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि ये इससे पहले जब आप सत्ता में काबिज हुए उसके बाद से ये चीजें सामने थी और इसको लेकर के तो शुरुआत से आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं उस वक्त से आपने काम किया? और अब चुनाव से ठीक पहले आकर के अगर आप ऐसे छापेमार कार्रवाई करेंगे तो सिर्फ वो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सूर्य जी, देखिए मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। पिछले 2 साल से देश में कोरोना काल चल रहा था, देश आपदाग्रस्त था, देश की सभी एजेंसियां देश के अंदर व्यवस्थाएं संभालने पर लगी हुई थी। यही कारण है कि कई जगह पर डिले हुआ, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही है और यही मुद्दा है कि इनकी जो चोरी अब पकड़ी जा रही तो ये चिल्लाएंगे। अभी मैंने आपकी वीडियो के अंदर सुना, अखिलेश यादव कह रहे थे कि गोमती रबड़ फ्रंट पे जाकर लोग आइसक्रीम खाते थे। उनको लोगों को आइसक्रीम खिलाने में मजा है क्योंकि वो लोगों के जो जेब का पैसा वो लूट रहे थे। वो 25 करोड़ रुपए का एक फव्वारा वहां पर लगा सकते हैं रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वो जनता को पेंशन नहीं दे सकते हैं। 4 लाख अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने पेंशन बांधी, उसमें तो 40,000 तो ऐसे हैं 4 लाख के अलावा जो कि मर चुके थे। उन मृतकों के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पेंशन खा रहे थे। अशोक यादव जी जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, तो सर सवाल तो ये है कि अगर पहले कुछ गड़बड़ हुआ तो उसमें आपत्ति तो कुछ नहीं है ना, उसमें जांच अगर हो रही है तो उसमें आपत्ति किस बात की? हो गया भाई। हाँ अशोक जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो अशोक जी अपनी बात रखिए।
गड़बड़ चक्कर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो अशोक यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जरा, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा हेलो? आपके पास, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। चंद्रेश कुमार को भी हेलो? जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है सर, हाँ, वापस लौटता हूं आवाज मैं। नहीं जरा आ रही। टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। चंद्रेश कुमार, आवाज नहीं अब कनेक्ट हो इसमें रही है। ये कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमा और ये जो एक्शन लिया जा रहा है या जो कार्रवाई की जा रही है, छापेमार कार्रवाई, इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है चुनाव से पहले कर देना, क्या वाकई में ये सियासी रूप में इसको देखा जाए, या फिर अगर कुछ पहले की सरकार में या पहले के समय में अगर कुछ गड़बड़ी है तो यही तो कहते आए आवाज नहीं आ हैं रही कि अगर सर। कहीं पर कोई कमी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चंद्रेश कुमार, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। चंद्रेश कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपने तो ऐसा है, झूठ आपकी का आवाज आ रही है, आपकी आवाज से आपका किसी की झूठ में आवाज नहीं बुलंदा दबने वाली है। आप अभी आपका समझिए, झूठ दोनों की बेनकाब हो आवाज जाएगा, इतना आपका झूठ, प्रॉपर इतना कम हो झूठ। जाएगा, मैं नहीं घबराइए मत। समझता किसी प्रवक्ता ने इस तरह से धारा प्रवाह झूठ बोला पार्टियों की आवाजें बंद हो गई है भाई। हाँ, आइए फिर जवाब देते हैं भाई साहब को। भाई इस साहब ने तो एक स्टूडियो तरफ से आवाज जरा सही एक कराया तरफ जाए। से जिसको अशोक जी जरा 1 मिनट रुकेंगे। आवाज तो स्टूडियो से हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आवाज हमारे कानों तक आ रही थी और हम देख रहे थे कि किस तरह से ये झूठ और अफवाह चोर फैलाने सबसे का काम पहले कर रहे हैं। ईमानदारों की आवाजें ये एक तरह सुनते से हैं। ये राष्ट्रद्रोही पार्टी, ये जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाने गौडसे वाली की औलादें हैं, ये पार्टी, गौडसे जिन्ना की के औलादें। मजार पर चादर चढ़ाने वाली पार्टी और जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला राष्ट्रद्रोही सावरकर के ये औलादे, ये नहीं सर, शब्दों की मर्यादा सर। चंद्रेश कुमार सिंह जी, चंद्रेश जी, शब्दों का चयन सही। कानों को दर्द होता है जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं ये दिए खुले पूरा और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये देखिए ईमानदारी और राष्ट्रवाद की देखिए, बात करेंगे। आप शर्म नहीं आ रही इस तरह आपको? बहस नहीं होती है, इस तरह से बहस नहीं होती है शुभेंद्र जी, ये गलत बात है। देखिए, ऐसे आप बिल्कुल हमने शब्द का प्रयोग किया। जवाब तो हम भी देते कर रहे हैं। अशोक दुनिया यादव का जी, एक मिनट। सबसे अशोक बड़ा यादव जी, प्रधानमंत्री है। अशोक यादव जी, एक मिनट। दुनिया का सबसे झूठा ठीक है, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, एक मिनट, जरा मैं वापस लौटता हूं। एक मिनट अशोक यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गलत बात क्या कह रहे हैं? आवाज पहुंच रही है ना आप तक? एक मिनट, जरा मैं वापस लौटता हूं। चंद्रेश कुमार को सुन लेते हैं, चंद्रेश कुमार को सुन लेते हैं। अशोक यादव जी, उसके बाद आता हूं मैं। जरा चंद्रेश कुमार अपना पॉइंट रखिए जल्दी से। अशोक यादव जी, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। एक मिनट जरा, ठीक है, सुनते हैं चंद्रेश कुमार। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी लेकिन सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शब्दों का चयन सही से, यदि सर। वास्तव में हाँ बिल्कुल सही से सुनिए ध्यान से। यदि समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले किए और इनकी सरकार ने पकड़े, तो इन्होंने इस मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया? क्यों और नहीं यदि किया? तब समाजवादी करते? पार्टी ईमानदार है, समाजवादी जाएगा, पार्टी जाएगा, ईमानदार है, जेल भी सुनिए जाएगा, जेल भी यदि जाएगा। सुन लीजिए बात, अशोक यादव जी, एक सुन मिनट जरा, लीजिए। हाँ। और यदि समाजवादी पार्टी ईमानदार है तो 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार के जोर और जुर्म के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? ये दोनों चोर हैं, दोनों मिले जुले हैं। और सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता सूर्य मिथाई जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि विकास हुआ तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? आपकी मानसिकता वाले अरे ये कोई बात नहीं है। सुनिए बात सुनिए। ऐसे होंगे चाहिए, इससे बहस नहीं होती। अरे पूरी बात नहीं सुनते भाई। ठीक है ब्राह्मण, अरे एक तो रास्ते में सुन लीजिए। नहीं गलत बात। इसका कोई चंद्रेश जी, सूर्य मैथिल उनका नाम है। कहाँ से हैं और किससे आपका संबंध है? सूर्य मैथिल है। जानते हैं। चलिए ठीक है, आपने पॉइंट रखी है। आपने कहा है कि दोनों ही चोर हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के, बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, बड़ा जल्दी से सर आपने, मैं हाँ, आपसे पूछना चाहता हूं, यदि विकास हुआ है तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में भारत में नंबर 1 कैसे हो गया और गरीबी के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर कैसे चला आया? 2018 से 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश में गरीबी कोरोना से पहले बेरोजगारी दूना कैसे हो गई? महंगाई पर आप नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप बताइए, क्या ये आपका विकास का मॉडल है, जहां बेरोजगारी महंगाई चरम पर हो, जीडीपी रसातल में जा रही हो? ये यदि विकास का मॉडल है तो माफ करिए, आपको विकास का एबीसी चलिए ठीक है सर, ठीक है, जाइए किसी मैं इस पर जरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अशोक यादव जी को भी मैं शामिल कर रहा हूं। अशोक यादव जी, इससे पहले तक ये कहा जा रहा था, आप भी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जब चंद्रेश कुमार ये कह रहे थे कि अगर कहीं कोई कोताही है, कोई गलती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन लिया जा रहा है, छापेमार कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई। अरे 5 साल हो गए हैं, इन्होंने इतनी कोशिश की समाजवादी नेताओं को तमाम के खिलाफ कार्रवाई करने की। बाद भी आपके घोटाले निकल रहे हैं। अरे कहां निकल रहे हैं? पकड़िए ना आके। अरे केवल झूठ छल फरेब
रुपया अरे एक और भाई, तुम खा गए सही हो। बात यह है नोएडा की जमीनों अखिलेश का। यादव की अरे लोकप्रियता चोरों से शर्म आप कर लोग लो। डर गए हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तुम्हारी नेता चोरी के पकड़ खिलाफ रहे तो डर गए पूरी हैं पार्टी क्या? लग गई है। अरे एक चोर नेता तो मेरा जब जो चोरी सारे पकड़ी देश में जाती लोकप्रिय है, हो गया तो है। चिल्लाता है। टेलीविजन पे अरे केवल भैया, अखिलेश मैं आ तो रहे हैं, तकलीफ हूँ, टेलीविजन मुझे पे हर जगह परेशानी अखिलेश अरे दिखाई पड़ रहे हैं, जनता में अखिलेश दिखाई पड़ रहे हैं, मुकदमा इसलिए का सबको वापस अखला लेने गए वाली हैं। भारतीय योगी जनता मोदी पार्टी कम से कम बौखला गए हैं। सार्वजनिक मंच आप पर देखिए, नैतिकता की बात तो मत नहीं, करें। अगर आपको छापे डालना है, ठीक है सर, एक एक करके छापे डालते हैं, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। घोषित होने वाले सूर्य मैथिल जी काउंटर बाद में आप कीजिएगा, केवल डरा पहले सुन रहे लेते हैं। लोग। हाँ। आप कार्यकर्ता को डरा रहे, इससे आप ये छापे आज लगने थे, ये छापे पढ़ने थे तो आज से 6 महीना पहले पढ़ने चाहिए थे। अच्छा देखिए, आप, अच्छा ठीक है, अशोक यादव जी आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की लेकिन देरी कर दी। चोर चोर कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो हुई है उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन देरी कर दी। देश का पैसा पहुंच गया है। हाँ। हमारे यहाँ 1-1 किलो गल्ला बांट के आप गरीबों का मुंह बंद कर रहे हैं। आप किसकी बात करते हैं? पूरे 5 साल में आपने किसी नेता पर कोई कार्रवाई की? हमारे नेता पर हाँ। अखिलेश पे उंगली उठाई? कभी उंगली उठाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। क्यों? कि नेता बिल्कुल पाक साफ है। आज अखिलेश जी की लोकप्रियता जहां पहुंची हुई है वहां सब गड़बड़ा गया। चलिए ठीक है, ठीक है, जरा जवाब लेता हूं मैं, जरा जवाब ले लेता हूं। ठीक है अशोक यादव जी, अशोक यादव जी जरा जवाब ले लेते हैं। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देरी आपने कर दी है। आपको अगर एक्शन लेना था तो पहले लेते आप क्यों ले रहे हैं? चोर कह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। अशोक यादव जी ठीक है सर। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जो मानसिकता है वो तो 2017 से ही समझ गई थी प्रदेश की जनता। अरे आप जब वो अपनी मुख्यमंत्री मानसिकता पहले बताइए आवाज में महाराज। निकले थे तो टोटी चुरा के निकले थे। ये टोटी चोरों ने सब घबरा गए उत्तर हैं। प्रदेश के हर विभाग में घोटाला किया। संत कहता आप है वो घबरा गया देखिए है। जिस प्रकार से पेंशन योगी घोटाला परेशान हो हुआ, गया है। जिस प्रकार से रात खान में घोटाला सपने हुआ, में अखिलेश जिस जी प्रकार से आते हैं। लैपटॉप घोटाला हुआ, अखिलेश जी की जिस रैलियां प्रकार से आती हैं। समाजवादी रात पेंशन को घोटाला सपने हुआ, नींद नहीं उसके आती है बाद उनको। अब एक नया घोटाला निकल के आया। अरे अच्छा मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं सूर्य मैथिल जी, अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ना, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? ये क्या आगे भी जारी रहेगी सूर्य मैथिल जी? ठीक है, एक मिनट अशोक यादव जी, एक मिनट चंद्रेश जी आता हूं आपके पास। सूर्य मैथिल जी सुनिए ना, सुनिए सूर्य मैथिल जी सर सुनिए तो सही, सवाल तो सुनिए। अभी जो कार्रवाई शुरू हुई है, छापेमार कार्रवाई, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हाँ। हूं, एक भी चोर नहीं बचेगा। यूपी अरे आप प्लस खुद यूपी, चोर हैं, आपसे बड़ा उत्तर कौन प्रदेश चोर में है? कोई चोर नहीं पूरे देश की बचेगा। संपत्ति अखिलेश लूटा यादव अदानी अंबानी को देने वाले उपयोगी है, उपयोगी है। चलिए समय थोड़ा सा कम है, जरा चंद्रेश को भी मैं जोड़ रहा हूं। चंद्रेश कुमार जरा जल्दी से पॉइंट रखिए, ठीक है। अशोक यादव जी एक मिनट, सूर्य मैथिल जी एक मिनट, जरा चंद्रेश को सुन लेते हैं। चंद्रेश कुमार सिंह, बात सुनने का आप करना क्या करते हैं? ठीक है, एक मिनट, हर परिस्थिति ठीक है सूर्य मैथिल जी, सूर्य जी सर समय थोड़ा सा कम है, एक मिनट जरा। सर आपने पॉइंट रखा है, ठीक है, यानी कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, ये कार्रवाई जारी रहेगी। चंद्रेश कुमार सिंह रिएक्ट कीजिए, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, समय थोड़ा सा कम है। सूर्य मैथिल जी एक मिनट। सूर्य मैथिल जी, आप इधर उधर और अफवाह की बातें करने से बेहतर होता तथ्य पर आप बात करते। सुनिए, आपने बड़े जोश के साथ कहा कि आप ब्राह्मण हैं और गाय प्रिय होगी। उत्तर प्रदेश के अभिवादन से खबर आया 2 दिन पहले कि जिंदा गायों को जमीन में गाड़ा जा रहा है और गाय देश के अंदर जो है गौशालाओं में उत्तर प्रदेश में भूख और चलिए तो यानी कि ये छापेमार कार्रवाई को लेकर के सवाल है, सियासत के इसी के इर्द गिर्द है। समय बहुत कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आईटी विभाग की जो छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है उसको लेकर के सवाल उठ रहा है। टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आकर के अगर ये एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, तो सवालों के घेरे में क्या ये सियासी कार्रवाई है, ये जनता को तय करना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।